प्रयास उस महाविद्यालय में हो रहा था। ऐसे प्रयास महाविद्यालयों में नहीं होंगे तो कहाँ होंगे? पब्लिसिटी के लिए ऐसा कर रहा है, अपना अपना नेटवर्किंग के लिए, अपना ऐसा दिखाने के लिए कि मैं कुछ कर रहा हूँ स्पेशली। इतना बड़ा मुद्दा था भी नहीं और ना ऐसा कुछ बच्चों ने विरोध करा था। पद मिल जाता है तो आदमी को एक गुरूर भी आ जाता है कि चलो यार हम कुछ नया करें, तूफानी करें। हमारे जो छात्र संघ अध्यक्ष हैं वो कभी दिखता है कि एक बंगाली को प्रोफेसर को ये कहते हैं कि आपको रशियन क्यों नहीं आती, और किसके तलवे चाट के बने हो रशियन डिपार्टमेंट की एचओडी, और वो रील वायरल हो जाती है। प्रिंसिपल का ऑफिस एज एन इंस्टीट्यूशन होता है, या तो लक्ष्मीबाई कॉलेज एज एन इंस्टीट्यूशन है। आई थिंक वो चेयर की वैल्यू कुछ और थी, ठीक है कि ओके प्रिंसिपल क्या है 2-3 साल 10 साल बदल जाएगी, बट वो चेयर की कोई वैल्यू है उस ऑफिस में। ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप फॉर्मली जाएं, बात करें। प्रयोग होने के लिए, एक्सपेरिमेंट्स के लिए क्लासेज या लेबोरेटरी होती हैं, प्रिंसिपल ऑफिस नहीं होता है। और अगर वो रिसर्च प्रमाणित हो जाती तब उन चीज़ों पर, दूसरी चीज़ों पर भी विचार किया जा सकता था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षय प्रताप सिंह है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। सर मुझे आप एक बात बताइए, आजकल जो डी यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी बड़ी चर्चा में है। आज पूरे देश में नेशनल मुद्दा बनी हुई है गोबर विवाद। गोबर विवाद की कहानी क्या, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए, जहाँ तक मुझे सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से जानकारी है, कुछ मित्रों के माध्यम से जानकारी है, वो ये है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के लक्ष्मीबाई कॉलेज की जो प्रिंसिपल महोदया हैं, उन्होंने अपने कॉलेज के कुछ टीचर्स के किसी व्हाट्सएप ग्रुप में एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वो एक दीवार पर किसी रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत गोबर का लेपन कर रही थी। और उसमें ऐसा जो है ये बताया गया था कि ये एक रिसर्च चल रही है कि क्या इससे जो वातावरण है वो उसको और ठंडा होने में मदद मिलती है। तो यहाँ से मामला शुरू होता है और उसकी प्रतिक्रिया तमाम तरीके से सोशल मीडिया पर आती है। तमाम लोग समर्थन करते हैं, तमाम लोग आलोचना करते हैं। लेकिन ये विवाद अपने चरम पर पहुँचता है जब कल जो है दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रौनक खत्री वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ पूरे उस प्रिंसिपल ऑफिस में, प्रिंसिपल की गैर मौजूदगी में ही, पूरी दीवार पर, वहाँ के टेलीविज़न पर, वहाँ के तमाम जो चीज़ें थीं उन सब पर ऐसे गोबर पोतते हैं। और उनके साथ आए तमाम लोग, तमाम लड़के, उनके साथ के जो है निस्वाई के लोग, वो पूरे उस ऑफिस में जगह जगह गोबर फैला देते हैं और कहते हैं ये उसका विरोध है और वो चाहते हैं कि इस प्रिंसिपल ऑफिस को भी गोबर से ही ठंडा किया जाए और यहाँ की एसी जो है उनको निकाल दिया जाए। वहाँ पर जो महिला दूसरी थी जो विश्वविद्यालय महाविद्यालय प्रशासन की तरफ से, उनसे भी वो बहुत बहस करते हैं, बदतमीजी होती है। और कहीं ना कहीं ये इस पूरे मामले की मीडिया के द्वारा, उनके कुछ निजी जो वीडियोग्राफर्स थे उनके द्वारा रिकॉर्डिंग होती है और उसके बाद वो वीडियो पूरे देश में ऐसे फैलते हैं और उसके बाद तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आने लगती हैं और ये मामला, जैसा कि आपने कहा, कि आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। बात बताइए, आप क्या मानते हैं, अगर वो एक्सपेरिमेंट भी, जैसे रौनक खत्री ने खुद कहा कि एक्सपेरिमेंट है तो अपने घर में करें, आप कॉलेज में क्यों करें एक्सपेरिमेंट? देखिए, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय ये रिसर्च की जगह होती है और रिसर्च का मतलब होता है किसी भी ज्ञान का परीक्षण करना या किसी नए ज्ञान की खोज करना या पुराने जो ज्ञान है उसको टेस्ट करना कि ये सही है या गलत है। तो वैसा ही एक प्रयास उस महाविद्यालय में हो रहा था। ऐसे प्रयास महाविद्यालयों में नहीं होंगे तो कहाँ होंगे? उसकी प्रतिक्रिया में जिस तरीके से चीज़ें की गई, जिस तरीके से प्रिंसिपल ऑफिस की संपत्ति को नुकसान पहुँचाया गया, वहाँ की LCD स्क्रीन और तमाम चीज़ों पर गोबर फेंक दिया गया, वो मुझे लगता है कि उस महाविद्यालय की गरिमा के अनुकूल नहीं था, ना दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष की गरिमा के अनुकूल था। प्रयोग होने के लिए, एक्सपेरिमेंट्स के लिए क्लासेज या लेबोरेटरी होती हैं, प्रिंसिपल ऑफिस नहीं होता है। और अगर वो रिसर्च प्रमाणित हो जाती तब उन चीज़ों पर, दूसरी चीज़ों पर भी विचार किया जा सकता था। कि जो ये छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, इनको समस्या क्या है? मैं कहीं भी देखता हूँ, कभी प्रोफेसर से लड़ाई, कभी किसी टीचर से लड़ाई, कभी टॉयलेट में जाकर सीट तोड़ देते हैं, वॉश बेसिन तोड़ देते हैं, कह रहे छात्रों के लिए कोई सुविधा नहीं है। तो इस तरीके से काम होता है कि आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में? देखिए, ये जो सारा संघर्ष है ना, ये सोशल मीडिया पर लाइक और व्यू बटोरने का संघर्ष है। हमारे जो छात्र संघ अध्यक्ष हैं वो कभी दिखता है कि एक बंगाली को प्रोफेसर को ये कहते हैं कि आपको रशियन क्यों नहीं आती, और किसके तलवे चाट के बने हो रशियन डिपार्टमेंट की एचओडी, और वो रील वायरल हो जाती है। कभी जो है SRCC में जाते हैं और वहाँ पर वहाँ की जो है शिक्षिका हैं उनसे बदतमीजी करते हैं, रील वायरल हो जाती है। तो ये सारा रीलबाजी का खेल है, PR को चमकाने का खेल है। लगातार वो केवल PR स्टंट्स के माध्यम से पूरे जो सोशल मीडिया पर व्यूअरशिप है उसमें ये बैठाने की कोशिश करते हैं कि वो छात्रों के लिए काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले का मामला है, पटेल चौक पर एक सिगरेट की दुकान पर उन्होंने एक रील बनाई कि जो है आज सिगरेट नहीं बिकनी चाहिए और कुछ सिगरेट उठा करके फेंक दी। मैं कहता हूँ, आप दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, आपकी इतनी क्षमता नहीं कि वहाँ सिगरेट बेचना बंद करा देते। आज भी वहाँ, अभी आप जा करके देखिए, मैं आपको लेकर के चलूँगा,
आपको हर उम्र के बच्चे वहाँ सिगरेट पीते मिलेंगे। क्या दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष में केवल इतनी क्षमता है कि वो जाकर रील बनवा पाएँ, उसको बंद नहीं करा पाएँ? उसी प्रकार से इस मामले को लेकर के भी मैं कहता हूँ कि वो निर्वाचित छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, वहाँ प्रिंसिपल ऑफिस में जाते, उनसे बात करते, उस बारे में क्लैरिफिकेशन लेते कि ऐसा क्यों किया गया, किस रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत किया गया, उसके क्या निष्कर्ष हैं, उसके क्या मायने हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जाकर के वहाँ पर बदतमीजी की, वहाँ की जो गरिमा है उसको तार-तार करने की कोशिश की, वो कहीं ना कहीं उनके इंटेंशंस को गलत दिखाता है। अब इसमें पॉलिटिकल बाजी भी शुरू हो गई, पॉलिटिक्स तो हो गई इस मुद्दे पर। लोग कह रहे हैं कि एक तरफ कहाँ कोई देश में एआई बना रहा है, कोई चैट जीपीटी बना रहा है, हमारे देश में भी तो गोबर पर रिसर्च हो रही है, गौमूत्र पर रिसर्च हो रही है। देखिए, गोबर हो, गौमूत्र हो या और तमाम चीज़ें हो, तमाम चीज़ें ये जो प्रोजेक्ट हो रहा था वो भी इंडियन नॉलेज सिस्टम को टेस्ट करने के तहत हो रहा था। तो ये जो भारतीय संस्कृति है वहाँ पर ऐसी कई चीज़ों का सम्मान रहा है और उन चीज़ों से तमाम लाभ भी हुए, तो इस पर रिसर्च होनी चाहिए थी। और इंडियन नॉलेज सिस्टम को लेकर के लगातार रिसर्चेस चल भी रही हैं, जिसके कई सकारात्मक निष्कर्ष भी आए हैं। तो ऐसे मामले में ये कहना कि कोई एआई बना रहा है, कोई वो बना रहा है, ठीक है, हमारे यहाँ सारे संकाय हैं। ये जो नफ़रत है, ये दरअसल राजनीति में नफ़रत, एनएसयूआई और कांग्रेस के इन अन्य पिछलग्गू लोगों की जो नफ़रत है, ये भारतीय संस्कृति से नफ़रत है, ये गाय से नफ़रत है। और ये तो अपने को देहात का नेता होने का क्लेम करते हैं, और देहात वो क्षेत्र जहाँ पर उसी से गोबर से ही जो है उपले से रोटियाँ भी सेकी जाती हैं, तो उसी गोबर से जो है ऑर्गेनिक सब्जियां उगाई जाती हैं। तो आज जब ऑर्गेनिक सब्जियों के लिए आप 2 गुना और 3 गुना दाम खर्च करने के लिए तैयार हैं, तो वहाँ पर ऐसे किसी प्रयोग से नफरत करना ये बहुत गलत है। क्या नाम है आपका? हिमांशु। हिमांशु भाई, मुझे आप एक बात बताइए, जो आपके छात्र संघ के अध्यक्ष है रौनक खत्री, इनको कुछ विवादों में रहने की आदत हो गई। कल ही आपने देखा होगा, जो कल ही परसों में एक मामला हुआ है, अब तो ये वो मामला नेशनल लेवल का मामला होगा। जितने विपक्ष के तमाम नेता हैं सब उसको ट्वीट कर रहे हैं, उस वीडियो को। वो मामला ऐसा हुआ क्यों है, इतना विवाद बढ़ क्यों रहा है इस बात पर? मेरे को तो कुछ तरीके से ऐसा लगता है कि वो पब्लिसिटी के लिए ऐसा कर रहा है, अपना नेटवर्किंग के लिए, अपना ऐसा दिखाने के लिए कि मैं कुछ कर रहा हूँ स्पेशली। इतना बड़ा मुद्दा था भी नहीं, और ना ऐसा कुछ बच्चों ने विरोध करा था, ऐसा कुछ ज़्यादा बड़ा बना दिया गया है कि हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है। अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो आप पहले एप्लीकेशन डालें या फिर ऐसा कुछ करें, आप जाके प्रिंसिपल से मिले, कोई तरीका होता है। वो कोई तरीका थोड़ी होता है कि आपके ऊपर जाके मार दोगे पूरा। उसमें वो प्रिंसिपल हैं, वो अपने कॉलेज में कर सकते हैं, उनके पास अथॉरिटी है वो चीज़ करने की। अगर वो एक्सपेरिमेंट कर रही हैं तो करने, तो वो मर्जी है उनकी। इस तरीके के वो कह रहे हैं कि अगर आपको गोबर ही पोतना है कि और देश में तो चैट जीपीटी बना रहे हैं, लोग एआई बना रहे हैं, हमारे देश में अभी एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, गोबर पर एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं अभी। अगर यही एक्सपेरिमेंट अगर उनको करना है तो अपने घर जाके करें, कॉलेज की दीवारों में ये सब एक्सपेरिमेंट क्यों कर रही हैं वो? क्या पता वो घर पे भी करती हूँ, कॉलेज में अगर वो उनको लग रहा होगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कॉलेज के पास इतना पैसा हो, क्योंकि सरकारी यूनिवर्सिटीज़ है, ज़रूरी नहीं है कि इतना पैसा हो कि हर कमरे में एसी लगाई जा सके या ऑपरेट करी जा सके या बिल हो उनके पास देने के लिए। तो वो अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं और वो लगा के देख रहे थे। अगर नहीं होता तो ज़रूरी थोड़ी है कि वो ज़बरदस्ती कर रहे थे। वो जिस तरीके से उनका जो बिहेवियर है, उनका जो व्यवहार है, मैं तमाम वीडियो देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पर। आपको लगता है कि एक छात्र संघ के नेता को ऐसा व्यवहार करना चाहिए? आपके एक तरीके से लीडर ही हुए वो लोग। अब देखो यार, कोई भी लीडर होते हैं भाई साहब, फॉलो करते हैं लोगों ने। कोई भी उनको जैसे बनने की कोशिश करते हैं। जैसे राजस्थान में एक लीडर रविंद्र भाटी हैं, बहुत दूसरे जो दूसरे छात्र संघ के जो वो होते हैं, लीडर होते हैं, उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, उनके तरीके फॉलो करने की कोशिश करते हैं। पर बदतमीजी नहीं करनी चाहिए ना आपको। करते करते या सिर्फ एक मीडिया मैनेजमेंट में घुस जाते हैं लोग। हाँ भाई, तो कह रहा हूँ, आपको बदतमीजी नहीं करनी चाहिए ना। बदतमीजी गलत चीज़ है। आपके साथ जो रौनक ने जो भी किया वो गलत है। हाँ, बदतमीजी तो है, गलत है बिल्कुल। अगर आपको विरोध करना था, आप वैसे वीडियो बना के डाल देते कि मैं इस चीज़ का विरोध करता हूँ, ऐसे कोई तरीका नहीं है, अच्छा नहीं है। और भी तरीके हैं विरोध करने के, कोई तरीका नहीं था। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम शाश्वत है। आप मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से यूनिवर्सिटी में विवाद चला आजकल, तो यूनिवर्सिटी आज के समय में अगर मैं बात करूँ, वैसे चर्चा में बनी रहती है, आज है गोबर विवाद। गोबर विवाद की पूरी कहानी क्या है भाई? लक्ष्मीबाई में प्रिंसिपल मैडम ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया रूम में, गोबर वोबर लगाया, और उसके ही रिएक्शन में जो डूसू के अध्यक्ष हैं उन्होंने उनके रूम में जाके वो गोबर इधर उधर फेंका। ऐसा इतना ही देखा मैंने, मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसका। ये है गलत है ये? अब रिएक्शन मेरे हिसाब से तो सही नहीं है, क्योंकि वो प्रिंसिपल है तो उनका थोड़ा आदर करना चाहिए था वहाँ पे। आपको अगर किसी कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही है, कुछ आपके मॉरल, आपके लेट्स से कि आपके आइडिया ऑफ लिविंग के अगेंस्ट है या उसके हिसाब से नहीं है, आप प्रिंसिपल को जाके फॉर्मल
वो रखें, अपना रिक्वेस्ट डालें कि मैम आपने तो रखा उससे हमारा मतभेद है, आप बातचीत रखें, डायलॉग ओपन रखें तो सही रहता। बट ऐसे गोबर और फेंका तो मेरे को तो नहीं लगता है सही तरीका है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि तो पीआर है एक तरीके का, पब्लिसिटी स्टंट है, सिर्फ अपने आप को चमकाने की कोशिश है एक। वो पब्लिक स्टंट है कि नहीं है, कि इससे किसी का फ़ायदा हो रहा है, वो सेकेंडरी बात है। छात्रों के हित के लिए फायदा है इस तरीके से व्यवहार करना। मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, ये प्राइमरी बात नहीं है, ये सेकेंडरी बात। ठीक है, हित हो रहा है किसी का, नहीं हो रहा, वो पॉलिटिक्स है, वो अपना चलता रहेगा। मेन बात ये है कि जो प्रिंसिपल का ऑफिस एज एन इंस्टीट्यूशन होता है, या तो लक्ष्मीबाई कॉलेज एज एन इंस्टीट्यूशन है, आई थिंक वो चेयर की वैल्यू कुछ और थी। ठीक है कि ओके प्रिंसिपल क्या है, 2-3 साल 10 साल बदल जाएगी, बट वो चेयर की कोई वैल्यू है उस ऑफिस में, ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप फॉर्मली जाएं, बात करें, वहाँ पे बात हो जानी चाहिए थी। बट ऐसे गोबर फेंकना, और ये एज अ स्टूडेंट जो कि मास्टर्स में इसने यूजी भी ड्यू से किया है और अब पीजी भी कंप्लीट होने वाला है, आई डोंट रियली थिंक नहीं देता मतलब। it was a really good move because maybe politically it is very good move, I don't know, वो तो इलेक्शन ही बताएगा। लेकिन एज ए स्टूडेंट आपके अकॉर्डिंग तो गलत है ना। हाँ, अगर आप मेरे से पर्सनली पूछें कि अगर मेरे अकॉर्डिंग से नहीं, तो मेरे को नहीं लगता, क्योंकि हमें भी काफ़ी वो होता है कि मनभेद होता है, कभी मतभेद भी होता है लोगों के साथ कि आपके, लेकिन हम जाके लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर सकते, रहना तो यही है। तो बातचीत रहें, डायलॉग ओपन रखें, और क्या बढ़िया। क्या नाम है आपका? श्रीकांत। श्रीकांत, मुझे आप एक बात बताइए, आपकी यूनिवर्सिटी आज बड़ी चर्चा में है, तमाम पक्ष विपक्ष के लोग चर्चा कर रहे हैं गोबर विवाद के ऊपर। गोबर विवाद है क्या और उसकी कहानी कैसे शुरू हुई यहाँ पर? देखो, जहाँ तक मैंने सुना है, गोबर विवाद, एक टीचर थी लक्ष्मीबाई कॉलेज के, तो उन्होंने एज अ एक्सपेरिमेंट करके एक खाली रूम था, उस खाली रूम में उन्होंने, मतलब अभी हीट बढ़ रही है, तो हीट को लेकर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है, जैसे गांव देहात में किया जाता है कि जो गोबर और मिट्टी का मिश्रण करके दीवार पे पोता जाता है, तो उससे कूलिंग का एक इफेक्ट जान पड़ता है। तो उसी चीज़ को उन्होंने एक खाली रूम में, जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, तो उसके एक दीवार को उन्होंने ये करके देखा, एक्सपेरिमेंट करके देखा, और वो मे भी शायद वीडियो उन्होंने पोस्ट कर दिया। तो यहाँ तक मैंने सुना है, तो उसको लेकर एज अ लोगों की कुछ गट की प्रतिक्रिया आई, तो इतना ही मैं उसके बारे में जानता हूँ। अब जो प्रतिक्रिया है, जिस तरीके से व्यवहार था, प्रिंसिपल रूम में जाके गोबर फेंकना, गोबर लगा देना, क्या वो सही है आपके अनुसार? मुझे तो नहीं लगता सही है, क्योंकि एक प्रिंसिपल की एक गरिमा होती है, उनका पद होता है। अगर प्रिंसिपल ने कुछ गलत किया हो तो उसके ऊपर प्रतिक्रिया होनी चाहिए, बट मुझे तो नहीं लगता इन्होंने कुछ गलत किया है। जो भी वो एक्सपेरिमेंट की बात है, वो तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और खाली रूम में किया था। देखो, कॉलेज एक्सपेरिमेंट करने की चीज़ होती है, वहाँ पे लैब्स होते हैं, असिस्टेंट्स होते हैं, वो हमें गाइड करते हैं। ये हम घर पे नहीं कर सकते, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट नहीं मिल सकता, कोई गाइड नहीं मिल सकता। तो इसको हम कॉलेज में ही कर सकते हैं, उसको एक गाइड मिल सकता है, एक मेंटर मिल सकता है। तो उसके हिसाब से जो प्रतिक्रिया अगले ग्रुप से आई, तो वो मुझे लगता है थोड़ा मतलब निंदनीय है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो आपके छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, उनकी तमाम मैं वीडियो देखता रहता हूँ, सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल हैं, कभी वो किसी वॉशरूम में जाकर सीट तोड़ने लगते हैं, वाश बेसिन का जो कबोर्ड है वो तोड़ने लगते हैं कि भैया ऐसी व्यवस्था है छात्रों के लिए। तो व्यवस्था कॉलेज में बदल भी रही है, तोड़फोड़ी मचाई जा रही है सिर्फ अभी तक। देखो, इसके बारे में मैंने मतलब मुझे इतना पता नहीं है, बट एज ऑफ नाउ अगर देखो, हर यूनिवर्सिटी में ये तो होता ही रहता है, जैसे कि लड़के आते हैं, उनको कुछ पसंद नहीं आता है, और कभी कभी एक पद मिल जाता है तो आदमी को एक गुरूर भी आ जाता है कि चलो यार, हम कुछ नया करें, तूफानी करें, तो उसके साथ वो भूल जाते कि यार देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और देयर विद द पोस्ट। तो वही होता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पीआर भी हो सकता है, अपने आप को पॉपुलर करने के तरीके भी हो सकते हैं। ये आज चर्चा में बने हुए हैं आज सुबह से। चलो, हो भी सकता है, इतना मुझे उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, बट पीआर हो सकता है, मे भी, शायद, मुझे इतनी जानकारी नहीं है उसके बारे में। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।